यस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रेशियो और प्रपोर्शन हम लोग के कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किए थे। इस सेशन पे हम लोग उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, आपको हम देते हैं 30 सेकेंड्स, आप लोग ट्राई करो। पहले आप लोग के पास 30 सेकेंड्स है, आप लोग ट्राई करो। क्या दे रखा है, जो हैंस हैं और जो गोट हैं उनका रेशियो दिया गया है 2/3 और द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेग्स ऑफ हैन एंड गोट दिया गया है 1/3। अब इसमें क्या कहा गया है, जो डिफरेंस बिटवीन द टोटल लेग्स ऑफ हैन एंड टोटल लेग्स ऑफ गोट है दैट इज 80। हम लोग को बताना है टोटल नंबर ऑफ हैंस कितनी है। चलिए सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे होता है। हम लोग को क्या है, नंबर ऑफ लेग्स ऑफ हैन एंड गोट का रेशियो दिया गया है 1/3। ठीक है, 1/3 हम लोग का लेग्स का रेशियो दिया गया है हैंड्स और गोट का। और हम लोग का डिफरेंस बिटवीन द टोटल लेग्स ऑफ हैन एंड गोट कितनी दी गई, दैट इज 80। तो यहाँ से सीधा एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हैंड्स और गोट की, दैट इज हमारा 2 क्वेश्चन का कितना 80, हमारा एक क्वेश्चन का कितना 40। तो हमारा जो एक है वो क्वेश्चन का कितना, ये 40 हो जाएगा, ये 3 कितना हो जाएगा 120। ठीक, अपन का एक 2 क्वेश्चन का 80, अपन का एक क्वेश्चन का 40, तो अपन का एक क्वेश्चन का 40, तो अपन का 3 क्वेश्चन का कितना 120। ठीक, ये आ गया। अब ये देखिए नंबर ऑफ हैंस और गोट का रेशियो क्या दे रखा है, डैट इज 2/3 दे रखा है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है 2/4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/4 से 2 टाइम्स ऑफ हैंड डिवाइडेड बाई गोट इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/4। ठीक, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। मतलब 2 टाइम्स ऑफ हैंड्स डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ गोट कितना आ जाएगा 1/3। ठीक, अब ये देखिए, ये जो रेशियो दिया गया है किसका आ गया, यही रेशियो जो है नंबर ऑफ लेग्स ऑफ हैंड्स और गोट का है। कितना है, डैट इज 1/3। ठीक है, अब हम लोग ने इसकी एक्चुअल कितनी निकाली, डैट इज 40/120। 40/120 इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स ऑफ हैंड्स डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ गोट्स। तो एक्चुअल वैल्यू हैंड्स की कितनी, ये एक्चुअल वैल्यू है, रेशियो नहीं है। ठीक है, तो हैंड्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्चुअल में, तो हैंड्स की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना 20, और यह गोट की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। तो टोटल गोट अपन लोग के पास कितनी है 30 हैं, और हैंड्स कितनी है, डैट इज 20 हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, 20 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। ट्राई करिए, आप लोग के पास है 20 सेकेंड्स, हम आपको 20 सेकेंड्स देते हैं, आप लोग ट्राई करो। ठीक, पी जो है हम लोग का 25% लेस देन है क्यू से, और आर क्या है, आर जो है हम लोग का 20% हायर देन है क्यू का। हम लोग को इसमें बताना है आर और पी का रेशियो क्या है। चलिए सॉल्व करिए, देखिए कैसे होगा। हमने माना Q को जो है हमने 100 मान लिया, Q को हमने 100 मान लिया, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू हमने मान ली 100, P की वैल्यू हो जाएगी फिर कितनी 75। ठीक, P की वैल्यू 75 हो जाएगी, Q की वैल्यू 100 हो जाएगी। सिमिलरली R/Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू 120 और Q की वैल्यू कितनी 100। तो यहाँ से P/Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। ठीक, और यहाँ पे R/Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 6/5। ठीक, ये हो गया। अब सीधा जो है हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं, P/Q/R। ये रेशियो कितना आ जाएगा, डेट इज 3/4 हो जाएगा, और Q/R कितना हो जाएगा 5/6। ये हो गया 5/6। यहाँ से इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, यहाँ से इसको 5 को बैकवर्ड में ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, डैट इज 3 5 15, 4 5 20 एंड 4 6 कितना 24। अब इन सब का रेशियो आ गया। अब अपन लोग को क्या बताना है, अपन लोग को रेशियो बताना है आर एंड पी का। आर एंड पी का रेशियो कितना आ जाएगा, R/P कितना हो जाएगा 24/15 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 8 24, 3 5 15, 8/5 इसका आंसर हो गया। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग के पास हैं 15 सेकेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 सेकेंड्स हैं, ट्राई करिए आप लोग। ए बी सी का जो रेशियो दिया गया है वो अपन लोग को y माइनस जेड दिया गया डिवाइडेड बाय z माइनस एक्स दिया गया है, डिवाइड इज टू 6x माइनस वाई। हम लोग को क्या बताना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की वैल्यू बतानी है। चलिए सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे होता है। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या चाहिए, ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आती है, फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी सी की ए अपॉन बी अपॉन सी की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी के मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस जेड। ओके, सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के एक्स माइनस जेड, के सॉरी जेड माइनस एक्स है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा z माइनस एक्स। ठीक, और ये हो जाएगा c की वैल्यू क्या, k ऑफ एन x माइनस वाई। ये हो गया, ये अपन लोग की ए बी सी की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब अपन लोग सीधा इसमें पुट कर देते हैं। जब इस पर अपन लोग पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, के वाई माइनस का के जेड, के वाई माइनस का के जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस का ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b की वैल्यू आ जाएगी k ऑफ एन z माइनस एक्स के वाई मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस का ये c की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वाई, ये क्या आ जाएगा के जेड। अब तीनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस का एक्स के जेड एक्स प्लस का ये क्या आ जाएगा के ऑफ एन एक्स वाई माइनस का के ऑफ एन जेड माइनस एक्स है ये। ठीक, के ऑफ एन जेड माइनस एक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा के ऑफ एन जेड वाई, और ये क्या हो जाएगा माइनस का के ऑफ एन एक्स वाई। ठीक, ये माइनस का के ऑफ एन एक्स वाई हो गया, प्लस का ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के ऑफ एन एक्स जेड, ये आ जाएगा माइनस का वाई ऑफ एन के जेड, ये आ जाएगा। अब देखिएगा सारे टर्म जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये के जेड एक्स ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक, सारे टर्म्स इसमें कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आ गया अपन लोग का 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कीजिए, आप लोग के पास हैं कितना 20 सेकेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। एक क्लास है जिसमें लड़कियां कितनी हैं, ये लड़कियां जो हैं 20% ज़्यादा हैं बॉयज़ से। लड़कियां जो है कितनी है 20% मोर देन द बॉयज़ हैं, और क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, डेट इज 66 जो है क्लास की स्ट्रेंथ है। ये कहा गया है कि 4 और लड़कियां अगर एडमिट हो गई क्लास में तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा। चलिए सॉल्व करो, देखिए कैसे होगा। ये होगा नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो क्या है, डेट इज़ गर्ल्स और ये बॉयज़ का रेशियो हो गया डेट इज़ 6/5। अरे सॉरी 6/5 कैसे हो गया ये भी बता रहे हैं। 20% है, बॉयज़ को हमने 100 मान लिया, बॉयज़ को 100 मान लिया, और यहाँ पे 100 हो गया तो गर्ल्स कितनी हो गई 120, गर्ल्स 120 हो गई, गर्ल्स 120 हो गई, 2 से काट दिए 6/5 आ जाएगा। ठीक, 6/5 आ गया गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो। तो हमारा 11 क्वेश्चन का कितना 66, हमारा एक क्वेश्चन का कितना 66/11, मतलब हमारा एक क्वेश्चन का 6, हमारा एक क्वेश्चन का 6, तो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई, हमारा एक क्वेश्चन का 6 तो ये आ गई 6 6 36, 6 5 30। ठीक, ये हो गया 36/30। अब इसमें क्या कहा गया है, 4 और लड़कियां अगर क्लास में आ जाती हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 और लड़कियां आ जाती हैं तो ये हो जाएगा 40। ठीक, ये 40 हो जाएगा, और एक बॉयज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। मतलब गर्ल्स अपॉन बॉयज़ का रेशियो क्या आ गया 40/30। इसको आप 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो बॉयज़ का रेशियो क्या आ गया 3/4। क्या रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स पूछा है, इसको रिवर्स कर लीजिए, बॉयज़ अपॉन गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया 3/4, तो 3/4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक,
चलिए चलिए सॉल्व कीजिए। आपके पास है रेशियो नंबर, ठीक है, ओरल होगा। आपके पास है 15 सेकंड। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 सेकंड है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल में कितना है, दैट इज़ 15/32। अब ये कहा गया है कितने बॉयज़ और कितने इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है हम लोग ऐड करें तो उसका रेशियो जो है 2/3 हो जाए। ठीक, चलिए देखिए कैसे होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो ओरली होने वाले थे, यही ओरली है। मान लीजिए हमने इसकी वैल्यू मान ली एक्स अमाउंट जो है बॉयज़ बढ़े, एक्स अमाउंट जो है गर्ल्स बढ़े, ठीक है। तो क्या होगा, 15/32 का रेशियो है, कुछ अमाउंट जुड़ा, उसके बाद रेशियो क्या हो गया, 2/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए क्योंकि सेम अमाउंट है जुड़ रहा है, तो क्या हो गया, 15 3 = 45, 32 2 64, मतलब 64 हो गया और इधर 45 हो गया। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 32 और 64 कितना, ये आ जाएगा 19। तो हमारा 19 क्वेश्चन का कितना डिफरेंस लेके x आ गया, 19 वैल्यू, सीधा सिंपल 19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सॉल्व कीजिए। आप लोग के पास है एक सेकेंड, इसको आप अगर मैनुअल भी करेंगे ये वाले क्वेश्चन को तो मैनुअल भी इसको ऐसे करना पड़ेगा। देखिए जैसे 15 हो गया, फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो हो गया इसके साथ, जैसे एक क्वेश्चन बताया था ना आपको, इसको y इसमें जोड़ दीजिए क्योंकि हम लोग ने मान लिया कि इसको y अमाउंट जोड़ा, y मान लेते हैं, ठीक है। y अमाउंट जोड़ा तो ये क्या रेशियो हो गया, 2/3 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, होएगा वही 15 3 = 45 के प्लस का 3y इक्वल टू 32 2 64 के प्लस का 2y, दोनों से माइनस कर लीजिए, ये माइनस कितना हो जाएगा, ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19 के आ जाएगा, y इक्वल टू 19 के आ जाएगा। अब k की वैल्यू आप 1 पुट करके देख लीजिए, k की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे और y की वैल्यू 19 पुट करेंगे तो लगभग 19 जब पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 64। y k की वैल्यू जब यहाँ पे अपन लोग 1 पुट करेंगे ये आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 45, ठीक है। कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, ये y की वैल्यू 15 और 19 कितना होगा, 15 + 19 हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, 32 प्लस का 19, तो ये कितना आ जाएगा, इसको जोड़ो, 15 और 20, ये हो जाएगा 34, ये कितना आ जाएगा, 2 3 9 10 11 3 4, ये आ जाएगा 51, ठीक है। तो 17 2 = 34, 17 3 = 51, 2/3 रेशियो जो है राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, इसका मतलब आंसर 19 है। अपन लोग डायरेक्ट ही करिए, डायरेक्ट जो है सिंपल है, ओरल करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ट्राई कीजिए। आप लोग के पास है ये 10 सेकंड्स का क्वेश्चन है, ओरल होगा, चलिए करिए। देखिए कैसे होता है, अपन लोग को इसमें देखिए क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग को सीधा वैल्यू पुट करें कि ना करें। देखिए a की वैल्यू जैसे इसमें 3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 7 है। सीधा अपन लोग जब वैल्यू पुट करेंगे आपको साफ दिख रहा है कि फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। सीधा अपन लोग वैल्यू पुट कर दीजिए, जब कैंसिल आउट हो गया तो सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। 3 4 7 कितना, 3 4 7 7 7 14, 14 डिवाइडेड बाई 7 कितना, आंसर कितना, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया 52। चलिए सॉल्व कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व कीजिए। आपके पास है 15 सेकंड, सॉल्व कीजिए। नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज इज 8000 और रेशियो दिया गया है मेल टू फीमेल पॉपुलेशन का x+3 डिवाइडेड बाय x+5। चलिए सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू निकालिए।
देखिए कैसे होगा, इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा, x प्लस 3 प्लस का x प्लस 5 इक्वल टू 8000, x प्लस 3 प्लस का x प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 8000, इसकी वैल्यू क्या होगी 8000, दोनों को जोड़िए 2x प्लस का 8 इक्वल टू 8000। अब यहाँ से जो है अपन लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कितना 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8 घटा दीजिए 7992 आ जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 ज़ा 6 2 9 ज़ा 18 2 9 ज़ा 18, ये आ जाएगी 2 6 ज़ा 12, तो 3996 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप लोग। आप लोग के पास हैं 15 सेकेंड, चलिए ट्राई कीजिए। XYZ है, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर X इन्वेस्ट करता है, X जो इन्वेस्ट करता है 3 टाइम्स एज मच एज Y इन्वेस्ट, X जितना इन्वेस्ट करता है उसका 3 गुना जो है Y का 3 गुना वो इन्वेस्ट करता है, और Y कितना इन्वेस्ट करता है 2/3 जितना Z इन्वेस्ट करता है। हम लोग को XYZ की कैपिटल बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। रेशियो के फॉर्म पे पहले लिख लीजिए इसको, x कितना इन्वेस्ट करता है 3 टाइम्स एज मच एज y इन्वेस्ट। सिमिलरली y इन्वेस्ट कितना 2/3 ऑफ z इन्वेस्ट। यहाँ पे x अपॉन y की रेशियो कितना आ जाएगा 3/1, यहाँ पे y अपॉन z का रेशियो कितना आ जाएगा, डेट इज़ 2/3। ठीक, अब यहाँ पे XYZ लिख लेते हैं। ठीक है, ये कितना आ गया 3/1, y अपॉन z कितना आ गया, डेट इज़ 2/3। यहाँ पे 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, यहाँ पे 2 को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक, ये कितना 3 1 3, 2 1 2, 3 2 6, 6:2:3 के फॉर्म पे ये आ गया। तो ये अपन लोग का 6:2:3 जो है, ये जो है अपन लोग का इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी है, सिंपल है, ओरल है, 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, सॉल्व करिए। एक पर्सन है, उसके पास कितने की एसेट्स हैं, जो है 1,48,200 की है, और ये क्या चाहता है, ये जो है उस अपने एसेट्स को अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी बेटी के बीच में 3:2:1 के फॉर्म पे ये डिवाइड करना चाहता है। और इस एसेट से जो है सन का शेयर कितना होगा। चलिए देखिए कैसे होता है, सिंपल है। अपन लोग का जो कितने की वैल्यू दे रखी है 3 + 2 + 1 5 और +6, हमारा 6 क्वेश्चन कितना 1,48,200, 1,48,200। ठीक, तो हमारा एक क्वेश्चन का कितना ये हो जाएगा अपन लोग का 6 2 ज़ा 12, 28 6 4 ज़ा 24, 6 7 ज़ा 42। ये अपन लोग का आ गया 2,47,700। अब अपन लोग का एक आ गया, तो अपन लोग को किसका जो सन का जो रेशियो है वो डेट इज़ 2। तो 2 अपन लोग को 2 की वैल्यू बतानी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 9, 2 2 ज़ा 4, 49400 जो है इसका आंसर आ जाएगा। सिंपली ओरल करिए। ठीक, 49400 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करिए, सिंपल सा ये भी है। इसके लिए हम देते हैं आपको, आपके पास हैं 20 सेकेंड्स। चलिए, 2 जो है नेताजी खड़े हुए इलेक्शन में। अब जो वैलिड वोट्स हैं और जो वोट ए को मिले हैं, इन दोनों का रेशियो क्या दिया गया है, डेट इज़ 5/3 दे रखा है। और रेशियो ऑफ इनवैलिड वोट्स और वोट जो बी को मिले हैं उसका रेशियो क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है। ठीक, और रेशियो बिटवीन द वैलिड एंड इनवैलिड वोट्स कितना दिया गया है, डेट इज़ 5/1 दे रखा है। हम लोग को क्या बताना है, रेशियो बताना है कितना, जितना ए को वोट मिला है और जितना बी को वोट मिला है। चलिए देखिए कैसे होता है। हम लोग को क्या दे रखा है, जो वैलिड वोट्स हैं डिवाइडेड बाय वोट जो ए को मिले हैं। जो वैलिड वोट हैं और वोट ए को कितना मिला है 5/3 मिला है। और इनवैलिड वोट हैं जो, और वोट गॉट बाय बी कितना दिया गया है, दैट इज़ 1/2 दे रखा है।
अब क्या बताना है, रेशियो बिटवीन द वैलिड एंड इनवैलिड वोट। हम लोग को वैलिड एंड इनवैलिड वोट का रेशियो दिया गया है 5/1। साफ साफ यहीं से दिख रहा है जो वैलिड हैं और इनवैलिड वोट हैं, इन लोग का रेशियो कितना दिया गया, डेट इज़ 5/1 दे रखा है। यहाँ से देख लीजिए, ये 5 और ये 1, तो यहाँ से 5 और 1 जहाँ मिल रहा है रेशियो, अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 5/1 मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है वैलिड वोट ऑफ ए एंड वैलिड वोट ऑफ बी का रेशियो भी तो 3/2 आ जाएगा। 5/1 रेशियो मिल गया वैलिड और इनवैलिड वोट का, साफ साफ दिख रहा है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैलिड वोट गॉट बाय ए एंड वोट गॉट बाय बी कितना आ जाएगा, डेट इज़ 3/2। तो 3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आप 30 सेकेंड्स हमने आपको दिए हैं, आप लोग ट्राई करो पहले। अगर आपको ज़्यादा टाइम लगे मेरा लेक्चर स्टॉप कर दो, पुश कर दो, पहले आप लोग जी भर के आप पहले सॉल्व कर लो, अपना दिमाग पूरा यूज़ कर लो, फिर जब आप कहीं पे भी आप फंसो तब आप मेरा लेक्चर देखो कहाँ पे मतलब प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, चलिए देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है जो रेशियो ऑफ लैंड और वाटर है पूरे अर्थ की, डेट इज़ 1/2। ठीक, ये अपन लोग की अर्थ है। देखिए कैसे होता है, ये हम लोग की जो है पृथ्वी है। पृथ्वी कहाँ है, ये है हम लोग की पृथ्वी। ठीक, ये है, और यहाँ पे जो है लैंड और वाटर का रेशियो दिया गया है, ये जो है 20 से हमने काट दिया। ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये जो है सदर्न हेमिस्फेयर, मतलब पृथ्वी है उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब लैंड और ज़मीन और पानी का जो रेशियो है पूरी अर्थ में, तो ये कितना हो जाएगा, डेट इज़ 1/2। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है, ये पूरी अर्थ का है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रेशियो दिया गया है कितना, 2/3 दे रखा है पूरी अर्थ का, लैंड और वाटर का। ठीक, लैंड और वाटर का, ये हम लोग ने यहाँ लैंड लिखा, यहाँ पे हम लोग ने ये वाटर लिखा, यहाँ पे हम लोग ने अर्थ लिखा। अर्थ में क्या है, लैंड और वाटर का रेशियो डेट इज़ 1/2। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। सिमिलरली हम लोग का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसका रेशियो क्या है, डेट इज़ 2/3। ये 2 हो गया, ये कितना 3 हो गया। ठीक, ये 1:2 हो गया, और ये कितना हो गया, 2/3 हो गया। अब अपन लोग को क्या करना है, जैसे देखिए हम लोग ने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं बैक साइड पिछले क्वेश्चंस पे। जैसे मान लो 2 वेसल्स हैं जिसमें जूस और पानी का है, इसमें जूस और पानी का है। अब हम लोग ने क्या कहा, जूस और पानी का दोनों को हम लोग को ऐसे मिक्स करना है कि इसका रेशियो जो है 2:1 हो, या 1:1 हो, या 3:1 हो। सिमिलरली उसी तरह से अर्थ का जो है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। जो कुछ भी जो अर्थ ज़्यादा है, जैसे अर्थ जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का दुगना है, क्योंकि यहाँ पे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक पार्ट है और अर्थ जो है वो 2 पार्ट है, क्योंकि 1:2 का रेशियो है ना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में। तो इसमें जो है 2:1 का अर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का रेशियो है। पहले अपन लोग इसको इक्वेट कर लेते हैं, 2 + 1 कितना 3, यहाँ पे कितना 3 + 2 कितना 5, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, ये आ जाएगा 15, ये भी आ जाएगा 15। अब इक्वल हो गया। अब हम लोग को क्या करते हैं, अर्थ जो है दुगनी है और जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर सिंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल इसका रेशियो क्या हो जाएगा, अर्थ हो गया और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया। और लैंड और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा, आप इसको 2 × 5 = 10, ये से 10 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 2 × 5 = 10 × 2 20 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई जो 5 और 3 का कर रहे हैं ये पूरे में होगा। सिमिलरली और 2 और 1 का कर रहे हैं ये पूरे रेशियो में होगा। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10/20 हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो 3:1 है, जो 3 × 1 है, 3 का ही मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, और ये कितना 3 × 3 = 9। दोनों को आप डिफरेंस ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 - 6 गया 4 बचा, 20 - 9 गया 11 बचा। ठीक, तो जो ये 4/11 का रेशियो आ गया, कितना है, किसका है, सदर्न हेमिस्फेयर का है। ठीक है, समझू, अरे समझू कि नहीं समझू, देखिए कैसे होता है, फिर से देखिए।
रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर का जो रेशियो दिया गया है 1/2 दिया गया है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2/3 दे रखा है। हम लोग ने क्या किया, अर्थ जो है हमारी पता है दुगनी है और अर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो रेशियो दिया गया डेट इज़ 2/1 का है, क्योंकि अर्थ दुगनी है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सिंगल है। तो इसलिए पहले हम लोग ने क्या किया, इन दोनों का रेशियो निकाला, इन दोनों की वैल्यू इक्वल कर ली, पहले दोनों अमाउंट जो है पहले इक्वल कर लिया, फिर उसके बाद 2:1 के पार्ट में हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, फिर हम लोग ने इसको डिफरेंस लेके कैलकुलेट कर लिया।